हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में और हम आज बात करेंगे गांधीनगर के टॉप 10 टूरिज्म प्लेस के बारे में और उनके रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर भारत के बड़े बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है और यह मंदिर गांधीनगर का मुख्य तीर्थ स्थल है और जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान स्वामीनारायण जी को समर्पित है, जिसको बनाने के लिए BAPA स्वामीनारायण संस्था द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को बनाने में पूरे 13 वर्ष लग गए थे और इस मंदिर का उद्घाटन 30 अक्टूबर 1992 को किया गया था। और अक्षरधाम मंदिर का जो परिसर है वो 223 एकड़ में फैला हुआ है और इस मंदिर को मुख्य रूप से गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और ये मंदिर 32 मीटर ऊंचा और 73 मीटर लंबा और 39 मीटर चौड़ा है। अक्षरधाम मंदिर के प्रथम तल में स्थित हरि मंडपम मंदिर का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के अतिरिक्त हिंदू धर्म के 200 मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है अडलाज की बावड़ी। अडलाज की बावड़ी गांधीनगर सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अडलाज नामक गांव में स्थित है। यह अडलाज की बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है और यह 5 मंजिला है और यह अष्टभुजाकार में बना हुआ है। और दोस्तों, ये वास्तुकला का एक रोचक अजूबा है जो कि 16 स्तंभ पर खड़ा हुआ है और इस बावड़ी में सूरज की रोशनी थोड़े समय के लिए ही जाती है, जिसके कारण इस बावड़ी के भीतर का जो तापमान है वो नॉर्मल तापमान से 6 डिग्री कम रहता है। और इस बावड़ी की पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में लिखे गए आलेख से मालूम होता है कि इसका निर्माण जो हुआ था 1499 में हुआ था और इसका निर्माण रानी रुदाबाई ने अपने पति की याद में करवाया था और रानी रुदाबाई बीर सिंह की पत्नी थी। तीसरे नंबर पर आता है इंद्रोडा नेचर पार्क। यह नेचर पार्क साबरमती नदी के किनारे 1000 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसे दुनिया में डायनासोर के अंडों की दूसरी सबसे बड़ी हैचरी माना जाता है। और दोस्तों, इस पार्क को भारत का जोरासिक पार्क के नाम से भी जाना जाता है और इस पार्क में चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, एम्पी थिएटर और अनेक समुद्री स्तनधारियों के कंकाल भी है जिसमें ब्लू व्हेल शामिल है। और दोस्तों, भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें डायनासोर की जीवाश्मों के साथ साथ डायनासोर संग्रहालय भी है। दोस्तों, इस पार्क की देखभाल गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन करती है और दोस्तों, ये भारत का एकमात्र डायनासोर संग्रहालय है। चौथे नंबर पर आता है त्रिमंदिर। त्रिमंदिर गांधीनगर के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है और यह मंदिर 40,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और यह गांधीनगर के दिलचस्प स्थानों में से एक है। और त्रिमंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जैन धर्म, शैववाद और वैष्णववाद को मानता है। इसलिए मंदिर को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें महावीर, शिव और विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों, मंदिर के परिसर में एक संग्रहालय और एक थिएटर भी है और जो कि यहाँ की संस्कृतियों के इतिहास के बारे में दिखाता है। 5वें नंबर पर आता है फन वर्ल्ड। फन वर्ल्ड नाम से प्रतीत होता है कि मस्ती भरा और आप अपनी ट्रिप को फुल मस्ती करते हुए एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए फन वर्ल्ड से बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। और अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ एक दिन की पूरी छुट्टी मनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। और दोस्तों, जब भी आप यहाँ आओगे तो फन वर्ल्ड में आपको मास्टर स्लाइड, रोलर कोस्टर, स्काई ट्रेन, ड्रैगन और साया टॉपर जैसी एक्साइटेड राइड्स को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप मस्ती करते हुए कभी थक जाते हो या भूख लगती हो तो यहाँ पर आपको शानदार रेस्टोरेंट और लाउंज भी है जहाँ पर आप कुछ बेहतरीन व्यंजनों का आनंद ले सकते हो और आराम भी कर सकते हो। 6वें स्थान पर आता है पुनीत वन। पुनीत वन गांधीनगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और यह शहर का एक आकर्षक पार्क है जहाँ पर पौधों की लगभग 3500 से भी अधिक प्रजाति के लिए जाना जाता है। और कभी आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों की 3500 प्रकार की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक अपने आप में ही एक अद्वितीय और मनमोहक है। और दोस्तों, इस पार्क की एक और आकर्षक बात यह है कि इस वन में पाए जाने वाले सभी पौधों को हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष महत्व के अनुसार चुना गया है तथा इस पार्क को पंचवटी वन और नक्षत्र वन जैसे 4 विभागों में बांटा गया है, जिनमें पौधों के नाम ग्रह, तारों और राशियों के नाम पर रखा गया है।
कभी दोस्तों आपको नई नई प्रजातियों के पौधे के बारे में जानने का शौक़ है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर आता है महोदी जैन मंदिर। महोदी जैन मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और ऐसा माना जाता है कि शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसका जो निर्माण हुआ था 2000 साल पहले किया गया था। महोदी जैन मंदिर में घंटाकर्ण महावीर देव की मूर्ति स्थापित है और जिसके बारे में मान्यता है कि यह एक चमत्कारी शक्ति से परिपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंदिर के बगल में लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर एक घंटी है और माना जाता है कि इस घंटी को बजाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए यहाँ आने वाले लगभग सभी श्रद्धालु घंटी को बजाने के लिए 8वें नंबर पर आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन अपने आप में ही एक विचित्र पर्यटक स्थल है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रजातियों की तितलियाँ के साथ साथ कीड़ों की प्रजातियों के भी बारे में आपको जानने को मिलेगा और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीड़ों की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपने कभी आपके जीवन काल में कभी नहीं देखी होगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर औषधि पौधे भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों दुनिया में लुप्त हो रहे विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। 9वें नंबर पर आता है दांडी कुटीर संग्रहालय। दांडी कुटीर संग्रहालय गांधीनगर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह म्यूजियम पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी के संघर्ष के लिए समर्पित है और इस संग्रहालय में गांधी जी की कई पेंटिंग, संस्मरण और अवशेष भी शामिल हैं, जिनका उपयोग उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था। और यह म्यूजियम दांडी मार्च की पूरी घटना को विस्तृत चित्रण करता है। 10वें नंबर पर आता है संत सरोवर बांध। संत सरोवर बांध साबरमती नदी पर स्थित है और ये गांधीनगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और यहाँ आप दोस्तों और परिवार के साथ घूमने आ सकते हो। संत सरोवर बांध के आसपास सुंदर वातावरण में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु पूर्णिमा व अमावस्या पर स्नान करने भी आते हैं। और जब मानसून के दौरान यह बांध पूरी तरीके से भर जाता है और यहाँ की साबरमती नदी जब बहती है तो और भी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है।